नेक्स्ट 9 न्यूज स्वागत है आप सबका। दर्शकों, एक बार फिर से हमारे चैनल में इस वक्त आप सबके बीच बात करने वाले हैं हम पूरे देश भर में सवालों के घेरे में रहने वाले नवनीत राणा के बारे में। बात करने वाले हैं हम आप सबके बीच महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच उद्धव सरकार के बारे में, जहां एक तरफ गुजरात में इलेक्शन को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर भिड़ंत लगातार बरकरार है, जुबानी जंग का ये सिलसिला बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन सरकार को गिराने का प्रयास डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भाजपा की लगातार जारी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हमारे सहयोगी आसिफ सर है। आसिफ सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं आसिफ, किस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार गिराने को लेकर लगातार प्रयास जारी है। अभी तक महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है और सब जानते हैं कि कौन है वो। नाम उनका मोदी भक्त के नाम से काफी मशहूर हो चुका है। नवनीत राणा के बारे में बात कर रहे हैं हम आसिफ सर। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये नवनीत राणा एक नाम मोदी भक्त के तौर पर मशहूर हो चुका है, क्योंकि वो मोदी में नजर आती है संसद भवन में। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में किसी पर भी हमला बोलने से वो पीछे नहीं हटती, लेकिन बीजेपी की तारीफ में बोलते बोलते शिवसेना सरकार पर उनका हमला बोलना लगातार जारी नजर आया। राजद्रोह के आरोप में 11 दिनों तक वो जेल में रही। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे आसिफ कि जिस तरह से वो दिल्ली में लगातार बीजेपी के मंत्रियों से मिल रही हैं, रामदास अठावले से उन्होंने मुलाकात किया, जिसके बाद इससे पहले उनकी मुलाकात ओम बिरला से हुई। कहती है वो कि गृह मंत्री से वो मिलेंगी, प्रधानमंत्री से वो मिलेंगी और बिल्कुल मिलने के बाद उद्धव सरकार के खिलाफ जो उनके तमाम अभी तक कोशिश है कि कैसे भी करके उनको इस्तीफा देने के लिए वो मजबूर करें। उनका कहना है कि अत्याचार उन पर हुआ है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्या कहना है आसिफ आपका कि वाकई में क्या उद्धव सरकार उन पर कोई अत्याचार कर चुकी थी? क्योंकि वो कहती है जेल अस्पताल हर जगह मेरे साथ अत्याचार हुआ। नहीं, देखिए, नवनीत राणा जो है, जिस तरह की वो अमरावती से सांसद हैं, एक महिला होने का पूरी तरीके से वो जो है फायदा उठा रही हैं। इसको मैं ऐसे समझना चाहिए क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको, यानी कि कोर्ट ने जब आपको आदेश दे दिया है, आपके लिए निर्देश जारी कर दिया कि आपको बातचीत नहीं करनी है, उसके बाद आप मीडिया से मुखातिब क्यों हो रहे हैं? लेकिन आसिफ सर, आप कहते हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन मीडिया से बातचीत करने के लिए उनसे ये नहीं कहा गया कि आप किसी भी मामले में बातचीत ना करें। उनसे ये भी तो कहा गया था कि आप जो अपराध आपने किया है वो दोबारा ना दोहराए, जिस मामले में आप पर केस दर्ज हुआ है उस तरह के मामले को ना उठाए। तो क्यों आप कह रहे हैं कि कोर्ट की आदेश का वो पालन नहीं कर रहे? तो ये दिल्ली आके क्या जताना चाह रही हैं कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं? ये दिल्ली आकर मीडिया से बात कर क्या जताना चाह रही हैं कि यह कोर्ट का उल्लंघन नहीं है, जब कोर्ट ने आपको साफ शब्दों में कह दिया कि आपको हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, अजान जैसे मुद्दे पे बातचीत ही नहीं करनी है। तो ऐसे नेता और सांसदों को तो शर्म ही नहीं है कि जब आपको बोल दिया गया उसके बावजूद आप बात बोल रही हैं। अमरावती को थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं है? उनको ये समझना चाहिए था कि दिल्ली वो आई ही क्यों। एक सांसद है, सांसद के तरीके से आ रही हैं, वो एक ठीक है, ये उनका हक है, लेकिन आकर मीडिया से बात करना, कहना कि दिल्ली में महफूज हूं और महाराष्ट्र में महफूज नहीं हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। अमरावती का जब जिक्र कर रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसको लेकर माहौल बिगड़ रहा है, उसके बावजूद आप उन पर बोल रही हैं। आसिफ सर, आपने कहा कि माहौल बिगड़ रहा है, आप कहते हैं कि बिल्कुल फायदा उठा रही है वो सांसद होने का, गलत तरीके से दिल्ली में वो हिंसा को फिर भड़काने की कोशिश करी। यानी कि उद्धव सरकार जो राजद्रोह का उन पर आरोप लगा था कि राज्य में सरकार के विरोध में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश। क्यों नहीं लगाए राजद्रोह का आरोप? आप ही बताइए ना, क्यों नहीं लगाए? जब आप हनुमान चालीसा के नाम पे आप कौन होती है कि किसी के घर के सामने आप बोलेंगे कि मैं हनुमान चालीसा जा रहा हूं? क्या आप पढ़ा नहीं है आसिफ? वो सिर्फ बोल रही थी। नहीं, ये बताइए ना, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? क्या धर्म के ठेकेदार भी तो नहीं है आप कि आप जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? अपने घर में कीजिए ना। आप सांसद हो गई हैं, देश के पीएम नहीं हो गई हैं जो दुनिया को आप सिखाएंगी। आप एक राष्ट्र जो सीएम है महाराष्ट्र का, जो पूरी जनता की जिम्मेदारी उनके पास है, आप उनको धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, यानी कि आपके कानून को हाथ में एक और बात आसिफ सर, आप कहते हैं कि वो सांसद होने का फायदा उठा रही है, लेकिन राज ठाकरे ने इस चीज को बढ़ावा दिया। राज ठाकरे पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अब देखिए, राजद्रोह का आरोप उन पर लगा, लेकिन अगर वाकई में उन्होंने ऐसा कुछ किया था, जनता को भड़काने की कोशिश की थी, तो राजद्रोह का आरोप साबित क्यों नहीं कर पाए उद्धव ठाकरे? क्यों वो कह रही है कि वो अत्याचार उनके साथ हुआ है, हॉस्पिटल में अत्याचार हुआ है, वो गिरफ्तारी की मांगे कर रही है सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ। कहते हैं शिवसेना की तरफ से उन्हें
पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया गया, पावर का गलत इस्तेमाल कर उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया। आपका क्या कहना है, क्या वाकई में गिरफ्तारी की वो मांग कर रही है? क्या इस पर वाकई में केंद्र को एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि वो डिमांड करे, बीजेपी उनका स्वागत भी कर रही है। आसिफ, मैं ये अगर बोलूं कैमरा पे या फिर मैं मीडिया से ये बोलूं कि मैं तृप्ति का मर्डर कर दूंगा, तो क्या पुलिस मुझे छोड़ देगी? क्या कि पुलिस भी आके मुझे अरेस्ट करेगी? आप एक सांसद होने के नाते एक जिम्मेदारी पद पर हैं, उसके बावजूद आप एक राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री को आप धमकी देती हैं, आप उनके घर के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो लाजमी है कि वो कार्रवाई तो करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने जेल में डाला, बिल्कुल ठीक किया, कहीं से गलत नहीं किया उद्धव ठाकरे ने। मैं तो कहता हूं कि फिर से उनको जो है जेल में डालिए और फिर से वारंट जारी भी हो गया है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकी। देखिए, आप इस तरह से दादागिरी करेंगे, धमकी देंगे, कानून को हाथ में लेंगे, तो देखिए कानून से आगे तो चलिए आसिफ सर, आपने बार बार कहा कि सीएम उद्धव को लेकर वो धमकियां दे रही हैं, लेकिन देखिए बीजेपी उनका सपोर्ट करे, इस पर क्या कहना आपका? देखिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो उनका सपोर्ट में खड़े नजर आए, उनसे बात करते नजर आए, आज इंटरव्यू में वहां पर रामदास ने खुलकर सपोर्ट किया। बीजेपी मैम जिसका जिक्र कर रही है ना, ये गिरगिट से भी खतरनाक है। गिरगिट जिस तरह से नेता गिरगिट बदलते हैं ना, ये एक तरफ महाराष्ट्र में आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, और यूपी में बड़ी मिर्ची लग रही है। यूपी में आप सो कहते हैं हम उनको आने नहीं देंगे, यूपी में आप कहते हैं कि वो माफी पहले मांगे, तरह तरह का ड्रामा तो खुद ही कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी के चक्कर में नहीं फंसना है, हमें जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी। नवनीत राणा गलत है, गलत थी या गलत कर रही है, इसलिए फिर से वो चलिए आपने गलत कहा है कई बार नवनीत राणा को, तो मैं आप ये गलत के क्या वाकई में सिर्फ उद्धव पे वो धमकी दे रही है इसलिए गलत कह रहे हैं आप, या फिर एक्शन लेने की जो डिमांड कर रही है वो कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से? क्या लगता है आपको, क्या क्यों आखिर उस तरह की इतने बड़ी बात करी? वो सीधा कहती है कि निगम चुनाव में उतरूंगी तो दिखा दूंगी कि शिवसेना सरकार कुछ भी नहीं है। तो खेल है। आपने देखिए आखिर बात ना बहुत बड़ी बात खेल रही है, यही कहते हैं ना, संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कही है, शिवसेना के जो सांसद हैं कि नशा, सत्ता का नशा ना बहुत खतरनाक होता है। ये सारा खेल ही तो है बीएमसी चुनाव का, नगर निगम का, और इसीलिए तो 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट ने भी रिपोर्ट मांगा कि भाई साहब चुनाव करवाइए, ड्रामा मत कीजिए। ये पूरा खेल जो रचा गया है ना इसी के लिए, ताकि जो एमएनएस है पार्टी, राज ठाकरे चमक जाए, नवनीत राणा चमक जाए। पहले इनको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, इसीलिए अपना एंजॉय कर रही हैं और आज देखिए खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। चलिए मतलब आपका कहना है कि निगम चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से राजनीति करने की कोशिश की गई, यानी कि उद्धव के नाम पर जो हंगामा मचाकर रखी हुई नवनीत राणा, वो सीधे तौर पर इसलिए हंगामा मचा रही है ताकि निगम चुनाव में उन्हें बड़ा चेहरा के तौर पर पेश किया जाए, बीजेपी उनका समर्थन वहां पर करे और बीजेपी के जो वोट बैंक है वो नगर निगम चुनाव में नवनीत राणा के नाम पर आए। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या वाकई में उद्धव सरकार पर जो उन्होंने सवाल किए हैं कि कहीं ना कहीं वो जनता के साथ खड़ी नहीं है, जनता के बीच वो नजर नहीं आते हैं? कहती है वो कि मुख्यमंत्री तो है लेकिन मुख्यमंत्री कहीं दिखाई नहीं देते हैं। सलमान खान के साथ उन्हें रिसेंट आयोजन में देखा गया, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत चीजें ऐसी हो रही है जो जनता जानती है, वो सिर्फ पावर का इस्तेमाल करे। बाला साहब ठाकरे के नाम पर उन्हें वोट मिला है और इसीलिए वो सोचते हैं कि आगे भी चलता रहेगा, लेकिन सरकार गिरना तय, क्योंकि राज ठाकरे ने भी कहा है आसिफ कि सरकार तो आती जाती रहती है। तो क्या लगता है वाकई में उद्धव सरकार गिर जाएगी इस बार 2023 की विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे? आखिरी सवाल आप पर कहेंगे। सरकार तो आती जाती रहती, ये तो सही बात है, और उद्धव ठाकरे सरकार बची रहेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा ना ये अगली बार नहीं बचने वाली है, क्योंकि इनके खेल को ना जनता पूरी तरह से एक और छोटा बात आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो भी कह रहे थे मुझे आजीवन कारावास मिल जाए, मैं जिंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन उद्धव सरकार को अब मैं कुर्सी पर बैठने नहीं दूंगी, उद्धव ठाकरे की कुर्सी उनसे छीन कर रहूंगी। मतलब आपका क्या कहना है? उन्हें जेल जाने से भी डर नहीं है, फिर भी वो कहती है एक्शन लिया जाए, केंद्र सरकार पावर का इस्तेमाल करे अपना, और महाराष्ट्र को लेकर मुझे अब बोलने दीजिए। एक शब्द से मैं बोलना चाहूंगा, मित्रों आप समझ गए होंगे किसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कि अगर नहीं हुआ 50 दिन में मुझे रोड पर लाके जिंदा जला देना, जनता जो सजा देगी मुझे कबूल है। कौन बोला था? देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था नोटबंदी, याद होगा मैम आपको, पूरी तरह से याद होगा। आज क्या हो गया? ना तो 15 लाख आए या नहीं डिमोनेटाइजेशन का काला धन पूरा तमाम चीज हुई। वही नवनीत राणा ये धमकी देना, मुझे अच्छे से पता है कि ये क्या खेल करना चाहिए था कि लोगों को झूठ यकीन में कैसे बदल जाना, ये खेल करना चाहिए, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी। नहीं उद्धव ठाकरे सरकार होंगे, उनका जेल फिर से होना तय है, गिरफ्तारी होना तय है। चलिए, उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग करने वाली, उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ लगातार एक्शन की मांग करने वाली, केंद्र सरकार के आगे मदद की गुहार मांगने वाली नवनीत राणा का जेल जाना तय है, ऐसा आसिफ का कहना है। वैसे जनता क्या वाकई में आसिफ सर की बात से सहमत है? हम आप सबसे जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात बताएं। आसिफ की तमाम बातें आपने सुनी होंगी, तो आप कितना सहमत है हमें कमेंट में बताएं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया आप सबसे इजाजत लेने का। तमाम बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।